वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हमने डाइहेड्रल ग्रुप्स का सेंटर ऑफ ग्रुप या सेंट्रलाइजर फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एक ख़ास फार्मूला है जो हमारे पास सिर्फ डाइहेड्रल ग्रुप्स के लिए ही यूज़ होगा। अगर डाइहेड्रल ग्रुप्स हैं और उनका n जो है d ऑफ n मीन्स n जो है हमारे पास इवन नंबर होगा तो हमारे पास एलिमेंट सिर्फ e आएगा। और अगर हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप्स में n जो है हमारे पास इवन नंबर होगा तो हमारे पास e और a की पावर n/2 होगा फॉर इवन नंबर्स, फॉर इवन n। और इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास D3 होगा तो उसका एक सेंटर ऑफ ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास ग्रुप का जो सेंटर होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पर होगा। ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई इसकी प्रॉपर्टी की। फिर उसके बाद हमने D4 लिया है और D4 में हमने देखा है कि e और a की पावर 4/2 मीन्स n डिवाइड्स 2, तो हमारे पास आगे e एंड a स्क्वायर मीन्स D4 के सेंटर ऑफ अ ग्रुप के दो एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास e और a स्क्वायर होंगे। फिर हमने D5 लिया है और उसकी वो एक ऑड नंबर था इसलिए हमारे पास उसका सेंटर ऑफ अ ग्रुप सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है जो कि हमारे पास e है। उसके बाद हमने लिया D6 और D6 के एलिमेंट्स को चेक किया है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप के एलिमेंट्स को चेक किया है और उसके भी हमारे पास दो एलिमेंट्स बनेंगे जो कि e और a की पावर 3 होगा। एंड ऐसे ही हमारे पास अगर D7 और D8 हो एंड अप टू सो ऑन n की पावर जो भी होगी हमारे पास, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले के तहत सेंटर ऑफ अ ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो है ना एक इवन नंबर वाला डाइहेड्रल ग्रुप और एक ऑड नंबर वाला डाइहेड्रल ग्रुप लेकर उसका सेंटर ऑफ अ ग्रुप फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था उसके तहत हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है इवन ऑर्डर वाला डाइहेड्रल ग्रुप D4 जिसके 8 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद हमने D4 के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करना है कि अगर उसके तमाम एलिमेंट्स ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं तो हमारे पास ग्रुप का वो एलिमेंट हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब हमने ई लिया है उसको 1 बाय 1 चेक किया है तो हमारे पास आंसर जो है ये रिज़ल्ट ये निकला है कि ई जो है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिवली होल्ड करता है, मीन्स कम्यूट करता है। तो इसलिए हमारे पास ई जो है वो सेंटर ऑफ अ ग्रुप D4 से बिलोंग करता है। फिर हमने ए उठाया है और उसको D4 के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराया है लेफ्ट और राइट साइड से। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ ई कम्यूट नहीं करता, मीन्स लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल नहीं आते। वो है ये कि A.B डज नॉट इक्वल्स टू B.A। तो हमारे पास आंसर आ गया कि A डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ Q8 मीन सेंटर ऑफ Q8 से A बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और हम उसको चेक करेंगे 1 बाय 1 के वो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है या नहीं करता। अब हमने देखा है कि रिजल्ट हमारे पास ये निकला है कि A स्क्वायर जो है वो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, इसलिए हमारे पास A स्क्वायर बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ D4 से। फिर हमने थर्ड एलिमेंट लेना है और उसको 1 बाय 1 चेक करना है। अब हमने जब लिया उसको चेक किया तो हमारे पास A³ B इज इक्वल टू आ जाएगा A³ इज इक्वल टू आ जाएगा A³ के और B.A³ हमारे पास आ जाएगा B.A के जो कि हमारे पास B के इक्वल होता है। मीन्स हमारे पास A³ डज नॉट इक्वल टू आ गया B.A³ के। ये हमारे पास रीज़न थी और हमने रिजल्ट लिख लिया कि A³ डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ द D4। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया है B जो कि D4 से बिलोंग करता है, उसको चेक करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा कि B.A डज नॉट इक्वल टू A.B एंड हेंस B डज नॉट बिलोंग करेगा हमारे पास सेंटर ऑफ द ग्रुप D4 से। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे D4 का जो कि हमारे पास है AB। तो हम देखते हैं कि AB जो है अगर हम उसको A के साथ लेफ्ट और राइट साइड से ऑपरेट करें तो हमारे पास आंसर इक्वल नहीं आता, इसलिए AB डज नॉट बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ D4 से। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे जो कि है हमारे पास A²B। तो A²B भी हमारे पास सेंटर ऑफ D4 से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि A²B
डॉट ए डज नॉट इक्वल्स टू ए डॉट ए स्क्वेयर बी। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, लास्ट एलिमेंट ए क्यूब बी बिलोंग करेगा D4 से, और ये D4 से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन उसके सेंटर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। और इसका एक हमने लिख दिया है कि ए स्क्वेयर ए क्यूब बी डॉट ए डज नॉट इक्वल्स टू ए डॉट ए क्यूब बी। और इसके बाद हमने फाइनल रिजल्ट लिखा है कि हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप D4 के 2 एलिमेंट्स ये निकले हैं क्योंकि हमने चेक किया है ए स्क्वेयर बी जो कि D4 से छोटा है लेकिन इक्वल है, एक सब ग्रुप सबसेट है और ये सब ग्रुप है क्योंकि सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन ऑड नंबर वाले एग्जांपल जिसमें हम S3 ले रहे हैं। इसके एलिमेंट्स तो 6 हैं लेकिन इसके जो n है हमारे पास वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो हमारे पास ऑड नंबर का फॉर्मूला हमने देखा था। ऑड के लिए हमें इस n के को देखकर हम खुद ब खुद सेंटर बना सकते हैं और इसका हमारे पास सेंटर निकलेगा E। और जब हम 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। जब हम E को ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कराएंगे तब वो कम्यूट करेगा, और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। और जब हम A को S3 के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ़्ट और राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास सेंटर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करेगा। और ए स्क्वायर को भी हमने चेक किया है, वो भी हमारे पास सेंटर ऑफ S3 से बिलोंग नहीं करता। बी भी सेंटर ऑफ S3 से बिलोंग नहीं करता। ए भी सेंटर ऑफ S3 से बिलोंग नहीं करता। इसलिए हमने कह दिया है कि सेंटर ऑफ Z S इज इक्वल टू आ जाएगा E जो कि S3 से लेसर है और इक्वल भी है, और ये हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप है ग्रुप का। Okay guys, this is all about the today lecture. If you have any question then you can ask in the comment section.